आज हम लोग सीखेंगे किसी भी प्लान के अंदर में डोर और विंडो को कैसे सेट करना है, यानी चौखट के साथ हम लोग को शटर को भी सेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कोई भी बना हुआ प्लान है, तो पिछले क्लास में हम लोग प्लान बनाए थे, उस प्लान में हम लोग चले जाएंगे और सबसे पहले हम लोग एक लाइन ले लेंगे। लाइन लेने के बाद दोनों वर्टिकल स्पैन जो हो गया इसके बीच में इसको हम लोग लाइन को सेट कर देंगे। डी यहाँ पर लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा मूव करके हटा दिया। अब इसमें हम लोग चौखट दिखाना चाहेंगे, तो चौखट को देने के लिए हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड में जाएंगे। तो चौखट का साइज जो होता है 4 इंची गुने 3 इंची होता है, हम लोग फीट में बना रहे हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल में गए, हम लोग क्लिक करके यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद लेफ्ट से हम लोग @ 3 इंची, 4 इंची लिख दिया। ये आगे से हम लोग देख रहे हैं, तो ये 3 इंची साइज होगा, इसका साइज जो होगा ये 3 इंची है, इसका साइज होगा 4 इंची चौखट होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मूव कमांड से जहाँ पर सेट करना है वहाँ पर इसको ले आएंगे। एंड पॉइंट पकड़ा करके इसके भी एंड को पकड़ा करके यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसमें रिवेटिंग बनाना है हमको, तो रिवेटिंग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लाइन में जा करके हम लोग लाइन ले करके लेफ्ट साइड को थोड़ा सा हटा दिया। अब इसका रिवेटिंग का साइज होता है, नॉर्मल होता है 1 इंची या 1.25 इंची होता है, तो 1 इंची लिख दिया, इंटर कर दिया। फिर लाइन को हम लोग नीचे मूव करेंगे 1 इंची, फिर लिख करके इंटर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिम कमांड के जरिए से इसको ट्रिम कर देंगे। कभी इसका इरेज भी करना पड़ता है, तो इरेज भी कर देंगे हम लोग। फिर ट्रिम में जाएंगे, ये हम लोग का बन गया रिवेटिंग। जिसमें ये रिवेटिंग हो गया, जिसमें हम लोग का शटर लगेगा। अब रिवेटिंग एक तरफ हम लोग बना दिया है, इसी का उल्टा दाएं साइड भी हम लोग का चौखट का वर्टिकल पोस्ट लगेगा। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग फिर बनाएंगे, तो उससे बचने के लिए हम लोग इसको मिरर भी कर सकते हैं। तो मिरर के लिए MI लिखेंगे या इसमें जाएंगे ड्रॉ टूल्स बार में, मॉडिफाई टूल्स बार में, और यहाँ पर से सेलेक्ट करके इसका मिड पॉइंट ले करके पिक 1 पिक 2 करके इंटर कर दिया। तो जैसा लेफ्ट साइड में हम लोग का वर्टिकल पोस्ट बना हुआ है, वैसे राइट साइड में भी बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, शटर जो होगा या लीफ जो है या पल्ला उसको बोलते हैं, उसका साइज ही अंदर से हम लोग लेंगे, रिवेटिंग के अंदर से। तो रेक्टेंगल कमांड में जा करके हम लोग इसका एंड पॉइंट को पिक करके फिर इधर हम लोग दूसरे के एंड पॉइंट को पिक कर दिया। अब साइज में ही हम लोग का शटर या लीफ बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो लेफ्ट किया, राइट किया, लेफ्ट करके इसको रोटेट करके खड़ा कर दिया। अब इसको मूव कमांड में गए, इसका एंड पॉइंट पकड़ा, एंड पॉइंट पकड़ने के बाद F8 हटा दिया और यहाँ एंड पॉइंट में जा करके इसको डाल दिया। अब हम लोग का जो लीफ का जो है रोटेटिंग हुआ घूमेगा कैसे, तो उसको भी हम लोग दिखाएंगे। तो लाइन कमांड में या R कमांड से हम लोग ले सकते हैं। R कमांड में गए, पिक 1 पिक 2 मान 3 पॉइंट करेंगे हम लोग, पिक 3, ये हम लोग कर दिया। ये हम लोग का पल्ला बन गया, शटर बन गया, ये जो दोनों हो गए चौखट हो गया। ये बीच वाला लाइन को अब हटा देंगे हम लोग, इस तरह से हो गया। इसको हम लोग जो है हिडन लाइन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर दिया, हिडन लाइन देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज लेयर में होगा, क्लिक कर दिया,
ये लाइन बदल गया। इसका मतलब हुआ कि ये कभी खुलेगा कभी बंद होगा। इसको हम लोग हैच करना चाहते हैं तो इसको हैच कर सकते हैं। तो BH कमांड में जाएंगे हम लोग, BH से हैच कर सकते हैं। अब इसका कलर में चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर दिया हम लोग, इसे कलर में गए और कहीं पर से हम लोग चूज किया कलर, सपोज के ये कलर है, इसको सेलेक्ट करके हम लोग कर दिए। तो ये हम लोग का हो गया डोर का शटर हो गया विथ चौखट के साथ, फ्रेम के साथ हो गया। इसमें रिवेटिंग भी कटा हुआ है, ये हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक उसी तरह से इसमें भी बना लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आज कमांड में लिखेंगे टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए जैसे हमने बेडरूम लिखा, हमको लिखना है बेडरूम 12 फीट गुने 10 फीट। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एम्प्टी एडिट में जाएंगे या डबल क्लिक इसको करेंगे तो यहाँ आ गया हम लोग कर्सर, इसको इंटर किया, इसको लिखेंगे 12 फीट इंटू 10 फीट लिख दिया। अब ये हम लोग का क्या हुआ, ये स्मॉल में छोटा मल्टीप्लाई हो गया, x हो गया। इसको हम लोग कैपिटल करने के लिए ऐसे कर देंगे, कैप्स में जा करके कर देंगे। तो 12 फीट गुने 10 फीट। अगर इसमें हम लोग इंच भी लिखना चाहते हैं तो 12 फीट डैश 0 इंच, इसमें भी हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं 10 फीट 0 इंच, ये भी लिख सकते हैं हम। इसको कलर चेंज करना है, सेलेक्ट करके हम लोग कलर चेंज कर देंगे। इस तरह से सबको हम लोग बारी बारी से इसको लिख लेंगे। अब इसमें है डायमेंशन का है, तो डायमेंशन किसको कहेंगे हम लोग, तो डायमेंशन है किसी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट को डायमेंशन करते हैं। अब 12 फीट है, 10 फीट है। अब डायमेंशन को सेट तक कल हम लोग सीखे थे इससे पहले क्लास में, आज हम लोग फिर से डायमेंशन को सेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन को सेट करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, कहीं पर लिखा हुआ है डायमेंशन स्टाइल, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग फिर डायमेंशन भी है या मेनू बार में है, यहाँ पर भी लिखा हुआ डायमेंशन स्टाइल, या बायां हाथ से हम लोग लिख सकते हैं डिम स्टाइल। कहीं से भी हम लोग 3 जगह से काम कर सकते हैं। जैसे डिम स्टाइल लिखा, डायलॉग वही आ गया। तो कोई भी कमांड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे 3 जगह से, कीबोर्ड के मदद से, ड्रॉ टूल्स बार की से, और तीसरा है मेनू बार का अंदर जा करके। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ डायलॉग देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद हम लोग का इस तरह का आ जाएगा स्क्रीन। इसमें है सबसे यहाँ लिखा हुआ टॉलरेंस लिखा हुआ है, उसके बाद अल्टरनेट यूनिट्स है, इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी यूनिट को क्लिक करेंगे, प्राइमरी यूनिट को क्लिक किया, यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है साइंटिफिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, ये सब लिखा हुआ। हम लोग को काम करना है इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चरल में, क्योंकि हम लोग का ड्राइंग जो बना हुआ है इंजीनियरिंग में बना हुआ है। हम लोग इंजीनियरिंग को क्लिक करके सामने रखते हैं यूनिट फॉर्मेट में। दूसरा है प्रिसीजन, प्रिसीजन क्लिक करके देखेंगे फीट और इंच लिखना है, जैसे रुपया और पैसा। तो फीट इंच लिखने के लिए 0 फीट 0 इंच क्लिक करके सामने रखेंगे। इतना करने के बाद उसके बगल में हम लोग फिट को क्लिक करेंगे, FIT फिट। फिट का मतलब कोई चीज़ को फिट करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ हम लोग को आइदर टेक्स्ट या एरो, माने या तो हम लोग को टेक्स्ट आवेगा लिखा हुआ आवेगा या एरो आवेगा। दूसरा है हम लोग का एरो है, सिर्फ एरो आवेगा। तीसरा है टेक्स्ट आवेगा। चौथा है उसके बाद है बोथ टेक्स्ट एंड एरो। तो हम लोग को टेक्स्ट भी आना चाहिए इसमें डायमेंशन में और एरो भी आना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्लिक करके बगल वाले में चले जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में हम लोग का यहाँ पर कलर में किया हुआ हम लोग
वाइट में कर देते हैं, ऐसा चेंज हो गया। टेक्स्ट में टेक्स्ट हाइट है, तो टेक्स्ट हाइट हम लोग पहले सेट किए हुए हैं 6 इंची है यहाँ पर, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट प्लेसमेंट है, वर्टिकल जो है ये वर्टिकल हम लोग का है बीच में है, सेंटर में। अगर हम लोग सेंटर नहीं करना चाहते हैं एबव देखते हैं, एबव हो गया, ये भी पसंद नहीं है। आउटसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो जाएगा। उसके बाद बिलो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्लिक करके देखते हैं। सबसे अच्छा हम लोग का है सेंटर, सेंटर क्लिक कर देंगे, बीच में हम लोग को डायमेंशन आ गया। उसके बाद है क्या लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल भी हम लोग को बीचे में लेना है, सेंटर में ही, तो सेंटर में कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल बीच में है, कभी कभी बाहर रहता है, तो बाहर अगर लेना चाहते हैं तो देखते हैं ये बाहर आ गया, ऐसा हमको नहीं लेना है, तो इसको भी हम लोग सेंटर ही में ले करके क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट के बाद हम लोग जाएंगे सिंबल एंड एरो, सिंबल भी होना चाहिए। अब सिंबल एंड एरो के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, हमको ऐसा पसंद है या ऐसा पसंद है या इस तरह का पसंद है, तो जो पसंद रहेगा, जो अच्छा लगेगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे अच्छा जो है क्लोज फील्ड है, सबसे अच्छा है क्लोज फील्ड है, दोनों में हम लोग क्लोज फील्ड कर दिया। उसके बाद एरो का साइज, इसमें तीर जो बना हुआ उसका साइज है 2 इंची है, 2 इंच से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, 3 इंची कर दिया, ठीक है। उसके बाद लाइन्स आएगा, तो लाइन्स के लिए दाएं साइड में है 2 है, एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन्स, और दूसरा है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ से जो ये ऑब्जेक्ट है लाल वाला जो है ऑरेंज वाला, ये ऑब्जेक्ट हुआ कोई चीज ऑब्जेक्ट, और ये जो है डायमेंशन है, डायमेंशन हो गया 5 फीट 7 इंची, और ये लाइन जो हुआ डायमेंशन लाइन हो गया। ये किनारा, दोनों किनारा एंड पर है एरो है, और ये लाइन जो है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से कम 1.5 mm हटा रहना चाहिए, ये कम से कम ऑब्जेक्ट से 1.5 mm हटा रहना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू भर देंगे, यहाँ भी भर दिया, यहाँ भी अगर भर देते इसे आगे भर देते हैं, 4 इंची कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ओके क्लिक करेंगे, फिर हम लोग सेट करेंट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन है, तो डायमेंशन यहाँ पर जो हम लोग का है एक क्विक डायमेंशन है, एक लीनियर है, अलाइंड है, आर्क है, ऑर्डिनेट है, रेडियस, जॉग्ड, डायमीटर, एंगुलर, बेस लाइन, कंटिन्यू, डायमेंशन स्पेस है, ये सब है। इस सभी का हम लोग बारी बारी से इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्विक डायमेंशन, क्विक में एक ही बार हम लोग सेलेक्ट करेंगे, डायमेंशन हम लोग को बता देगा। जैसे उसको जाने के लिए हम लोग डायमेंशन में गए, क्विक डायमेंशन को क्लिक किया, उसके बाद जहाँ पर डायमेंशन लेना है उसको लेफ्ट से क्लिक किया, उसके बाद माउस का राइट बटन क्लिक किया, उसके बाद आगे पीछे जहाँ पर प्लेस पर रखना है वहाँ पर जाकर लेफ्ट क्लिक कर दिया। इस क्विक डायमेंशन में एक ही बार में आ जाएगा डायमेंशन। उसके जस्ट नीचे है, फिर हम लोग देखते हैं, फिर क्विक दे करके यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया, फिर राइट किया, फिर लेफ्ट किया, यहाँ बता दिया 40 फीट। दूसरा उसके नीचे है लीनियर है, दोनों एक ही डायमेंशन बतावेगा लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें फंक्शन में। जैसे हम लीनियर में गए, लीनियर में यहाँ जा करके यहाँ कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, यहाँ से हम लोग पिक कर दिया। उसके बाद पूछेगा हमसे स्पेसिफाई सेकेंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हो गया हम लोग को लेफ्ट 1 और पिक 1 और पिक 2 करके अब जहाँ पर रखना है वहाँ जा करके फिर लेफ्ट से पिक कर देंगे। दोनों का डायमेंशन 27 फीट 4 इंची है, इसका भी 27 फीट 4 इंची है। तो थोड़ा सा अगर फर्क है, क्विक में एक ही बार में हो जाएगा और लीनियर में क्या आ जाएगा 2 बार, एक लेफ्ट ओरिजिन लेना है, एक बार राइट लेना है। उसके बाद है लिखा हुआ है एलाइन, एलाइन मतलब होता तिरछा कोई भी होगा डायमेंशन, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल हम लोग बनाते हैं या ट्रायंगल बना कर देखते हैं।
ये हम लोग का ट्रेंगल है, इसमें हम लोग क्विक से भी ले सकते हैं, लेफ्ट राइट बता दिया 26 फीट है, ये भी बता दिया। फिर हम क्विक से लेना चाह रहे हैं, तो ये जो डायमेंशन बता रहा है उल्टा बता रहा है, ये सही से नहीं बता रहा। इसके लिए हम लोग जाएंगे अलाइन में जाएंगे, इसको इरेज कर दिया। तो जो भी इंक्लाइंड लाइन रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसके लिए हम लोग अलाइन डायमेंशन में जा करके पिक 1 पिक 2 करके अपने जगह पर पिक कर लेंगे। तो ये हम लोग का हुआ 42 फीट 11 इंच। तो हम लोग को याद रखना है कि कोई भी इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट होगा उसका डायमेंशन जो हम लोग लेंगे अलाइन से लेंगे। कौन कमांड से लेंगे? अलाइन से लेंगे, तिरछा जो भी होगा। सपोज किया कि एक यहाँ पर है, अब इसका डायमेंशन हम लोग लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जाएंगे अलाइन, यहाँ से पिक कर देंगे, हो गया ये 19 फीट हो गया। तो तिरछा या इंक्लाइन कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग डायमेंशन लेंगे या इंक्लाइन लाइन का लेंगे तो हम लोग अलाइन से लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का आर्क लेंथ। तो कोई आर्क रहेगा, मेरे पास आर्क नहीं है अभी, आर्क हम बनाते हैं, पिक 1 पिक 2 पिक 3। अब इसका डायमेंशन हम लेना चाहते हैं, आर्क लेंथ कितना होगा। तो डायमेंशन में जा करके आर्क लेंथ कहीं पर लिखा हुआ है, पिक कर दिया, लेफ्ट बटन से लेफ्ट, फिर लेफ्ट क्लिक किया, तो ये आर्क का सिंबल बता रहा है, ये 14 फीट 6 इंची आर्क का लेंथ हो गया। जस्ट उसके नीचे में हम लोग का है रेडियस है, तो रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्किल ले लेते हैं, कोई भी सर्किल 2 ठो ले लेते हैं। डायमेंशन में गए, रेडियस में गए, सर्किल के ऊपर से लेफ्ट से पिक करेंगे, लेफ्ट से। अब ये आर हमको बताता है रेडियस 3 फीट 2 इंची। ठीक उसी तरह से एक रेडियस के बाद है जॉग्ड, जॉग्ड भी वही रेडियस से बतावेगा लेकिन बाहर बतावेगा, ये ऑब्जेक्ट से बाहर पिक किया, ये भी वही बता रहा है 3 फीट 2 इंची। तो जॉट का इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट के बाहर करने के लिए करेंगे, बाहर लिख देंगे, ये अंदर ही लिखावेगा रेडियस होगा। जॉट के बाद हम लोग का हो गया डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास, रेडियस का दुगुना होगा। सपोज किया यहाँ पर हम लोग लिया व्यास इसका डायमीटर, तो डायमीटर जो है 5 से डिनोट करता है, 6 फीट 3 इंची हुआ, 6 फीट 3 इंची डायमीटर हुआ, व्यास हुआ। तो उसके बाद हम लोग का कोण है नापना है, एंगुलर। जैसे किसी भी त्रिभुज के या ट्रेंगल के तीनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। अब ये हम जो ले रहे हैं एंगुलर ले रहे हैं यहाँ से, ये सही है या गलत है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। पहले इस एंगल को पिक करते हैं, पिक करने के बाद देखते हैं कितना 53 डिग्री है। दूसरे इसको किया, तीसरा किया, इस एंगल को किया, अब यहाँ पर 37 है, ये हो गया 53 हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 5 3 8 90 हुआ, 90 डिग्री हो गया दोनों मिला करके। ये अकेला 90, तो 90 90 180 डिग्री। तो इससे ये साबित होता है कि हम लोग का एंगुलर जो है ये लेते हैं ये सही है। किसी भी ट्रेंगल का तीनों एंगल का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग एंगुलर से किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल नाप सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे इसी का एंगल कितना डिग्री का ये है पता नहीं, पिक किया पिक किया, ये हमको बताता है 76 डिग्री का, 76 डिग्री का ये एंगल है। तो एंगुलर से हम लोग क्या लेंगे, एंगल को नापेंगे, डायमीटर से डायमीटर को लेंगे, जॉग्ड या रेडियस से रेडियस लेंगे। उसके बाद दो लाइन है, एक बेस लाइन है, एक कंटिन्यूअस लाइन है। बेस लाइन को भी हम लोग करेंगे,
यहाँ पर हम लोग का डायमेंशन है, देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है बेस लाइन, तो बेस लाइन एक हो गया, दूसरा हो गया हम लोग को कंटिन्यू है, डिम कंटिन्यू है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये दोनों का हम लोग डायमेंशन करके देखेंगे। पहला है हम लोग को बेस लाइन डायमेंशन, दूसरा है कंटिन्यू। दोनों को करने के लिए पहले हम लोग एक लीनियर डायमेंशन ले लेते हैं, पिक 1 पिक 2 करते हैं, पिक 1 पिक 2 करके यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे बेस लाइन में जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग पिक कर दिया पिक 1 पिक 2, बाहर निकल गए। इसमें दो डायमेंशन एक ही जैसा आ जाएगा। पहले हम लोग लिए थे 21 फीट, इसको हम लोग हटा सकते हैं या इरेज कर सकते हैं। अब हम लोग लिए हैं यहाँ से 7 फीट 8 इंची है, दूसरा यहाँ से है 14 फीट 11 इंची है, तीसरा यहाँ से यहाँ पॉइंट जो हो गया 21 फीट है। इसका मतलब हुआ कि कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ए से ये बी जो हो गया 7 फीट 8 इंची। फिर ए से ये सी हो गया, जैसे ये हुआ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। तो ए से बी हो गया 7 फीट 8 इंची है, ए से सी हो गया 14 फीट 11 इंची है, ए से डी पॉइंट हो गया 21 फीट हो गया। तो बेस लाइन में किसी बेस से बतावेगा कि ये बेस से यहाँ से वहाँ कितना दूरी है। इसका इस्तेमाल हम लोग जो लेआउट करते हैं, लेआउट प्लान बनाते हैं, उसमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। पहले हम लोग लेआउट प्लान बना लेंगे, किसी पॉइंट से कितना दूरी है, तो उससे लेआउट करना जो है आसान हो जाएगा। दूसरा है हम लोग को कंटिन्यू है, इसको चेन लाइन डायमेंशन भी बोलते हैं। उसके लिए भी हम लोग एक लीनियर ले लेते हैं। पिक 1 पिक 2 हटा के छोड़ दिया। अब इसके लिए हम लोग जाएंगे डायमेंशन में, जाएंगे कंटिन्यू में जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट ए को पिक किया, पॉइंट बी को पिक किया, पॉइंट सी को पिक किया, पॉइंट डी को पिक कर दिया। अब ये जो बतावेगा हम लोग को एक से दूसरे के बीच का दूरी बतावेगा अलग अलग, इसको चेन लाइन डायमेंशन भी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मूव करके ऊपर कर लिया, उसी तरह से इसको भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर किया, फिर इसको भी थोड़ा सा सेलेक्ट करके मूव किया ऊपर। अब ये बताता है ए से बी का दूरी जो हुआ 7 फीट 8 इंची है, बी से सी का दूरी जो हो गया 7 फीट 3 इंची है, सी से डी का दूरी जो हो गया 6 फीट 2 इंची है। टोटल डायमेंशन हम लोग का हो गया 21 फीट हो गया। तो ये कंटिन्यू करेगा, बीच बीच के दूरी को तोड़ तोड़ के, यानी चैन टाइप का करेगा, चैन लाइन डायमेंशन। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेआउट प्लान बनाने में। उसके बाद हम लोग का एक तो है डिम एडिट कमांड है। डिम एडिट से हम लोग डायमेंशन को काट छांट सकते हैं। सपोज किया कि यहाँ पर लिखा हुआ 7 फीट 8 इंची, इसको हम लिख सकते हैं 7 फीट 10 इंची, 8 फीट लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कमांड में जाएंगे,
डिम एडिट कमांड का नाम। तो लिखेंगे हम लोग डिम एडिट, इंटर किया। इसमें 3-4 ऑप्शन पूछेगा। पहला है होम, दूसरा है न्यू, तीसरा रोटेट, चौथा है ऑब्लिक। तो होम तो बीच में लिखा हुआ ही है, दूसरा हम लोग देते हैं न्यू पर। इसको नया बनाना है। 7 फीट 8 इंची को 10 फीट लिखना सपोज किया, तो न्यू करना है, इसको एडिट करना है। तो हम लोग न्यू पर जाएंगे, तो न्यू के लिए एन भी लिख सकते हैं। इंटर किया, एक डायलॉग आ गया। इसमें ब्लू करके है 0 फीट लिखा हुआ है, इसको हम लोग हटा देंगे। कर्सर के जरिए से कर्सर को दायां कर देंगे और इसको हम लोग हटा देंगे। हटा दिया। अब हमको लिखना है 7 फीट 8 इंच की जगह पर 10 फीट लिखना है। तो 10 फीट यहाँ पर लिख करके यहाँ से ओके करेंगे। अब जिसको चेंज करना उसको लेफ्ट से क्लिक करेंगे, लेफ्ट और राइट, 10 फीट हो गया। इस तरह से हम लोग डिम एडिट से डायमेंशन लाइन को एडिट कर सकते, काट छांट कर सकते हैं। सपोज किया हमको 21 फीट को 22 फीट करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग डिम एडिट में जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? न्यू लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब ये हम लोग का एक ब्लू करके आ गया है, इस कर्सर को दाएं साइड ला करके इसको इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर लिखना है हम लोग को, जितना लिखना है उतना लिख दिया, 22 फीट लिख दिया, ओके किया। ओके के बाद 21 फीट, मानी जिसको चेंज करना है उसको हम लोग लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे, उसके बाद राइट कर देंगे, 22 हो गया। अब दूसरा है इसमें रोटेट करना, रोटेट मतलब घुमाना, आर लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या कहता है? स्पेसिफाई एंगल फॉर डायमेंशन टेक्स्ट, कितने डिग्री पर इसको रोटेट करना है। मान लिया कि 45 डिग्री पर करना है, तो 45 लिख दिया, 45 सेलेक्ट किया, राइट किया, ये हो जाएगा। अब हम लोग जो है एक और कमांड इसमें है ऑब्लिक। अब ऑब्लिक करने के लिए ओ लिखेंगे हम लोग, डिमिट में जा करके ओ लिखा। अब हमसे पूछता है इंटर ऑब्लिक एंगल, कितना डिग्री पर इसको ऑब्लिक करना है। मान लिया 45 है। ये जो हम लोग का हो गया, ये ऑब्लिक हो गया, ये एक्सटेंशन लाइन जो है 45 डिग्री पर हो गया। इस तरह से हम लोग डायमेंशन को एडिट भी कर सकते हैं और डायमेंशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा आगे देखते हैं, यूनिट में देखते हैं। यहाँ से डायमेंशन स्टाइल हो गया। हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कोई भी ड्राइंग या कोई चीज को नापते हैं या तौलते हैं 3 यूनिट में, एपीएस सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में। एपीएस सिस्टम में दिस यूनिट इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। जैसे एफ हो गया यूनिट ऑफ लेंथ हो गया,
यूनिट ऑफ वेट हो जाएगा पाउंड, जिसको एलबी से लिखते हैं। द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, एस से लिखते हैं। सीजीएस सिस्टम, दिस यूनिट इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। सी हो गया हम लोग के लिए, द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, सीएम। द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, जीएम। द यूनिट ऑफ टाइम्स इज सेकेंड। MKS system, this unit is called SI system, system of international. The unit of length is meter. The unit of mass, weight, is kilogram, kg. The unit of time is second, S. अब मेजरमेंट का है, लेंथ का मेजरमेंट हम लोग कैसे लेंगे, किस सिस्टम में लेंगे? जैसे कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब डेसीमीटर किसको कहते हैं? तो मीटर का 10वां हिस्सा जो है 1 डेसीमीटर कहलाता है। मीटर का 10वां हिस्सा 1 डेसीमीटर कहलाता है। सेंटीमीटर, सेंट से बना है, सेंट माने 100। मीटर का 100वां हिस्सा एक क्या कहलावा? सेंटीमीटर कहलावेगा। मिलीमीटर, मिली मानी 1000वां, मीटर का 1000वां हिस्सा जो होता है 1 मिलीमीटर कहलाता है। तो ये हो गया हम लोग का मैट्रिक सिस्टम में। इसका कन्वर्जन है, या इससे पहले हम लोग देखते हैं इंच फीट को देखते हैं। इसमें हम लोग का है मीट्रिक सिस्टम में 8 थ्रेड बराबर 1 इंच, मानी 1 इंच को 8 हिस्सा में बांट देंगे। एक हिस्सा जो होगा 1 थ्रेड कहलावेगा या 1 सूत कहलावेगा। यानी 1 इंच है उसको 8 हिस्सा में बांट देंगे, एक हिस्सा जो कहलावेगा 1 थ्रेड कहलावेगा या 1 सूत कहलाएगा। यानी कि 1/8वां इंच बराबर 1 थ्रेड। 12 इंच का 1 फुट, फीट नहीं बोलेंगे उसको, फुट बोलेंगे। 3 फीट बराबर 1 यार्ड या 1 गज। 220 गज या यार्ड बराबर 1 फरलांग होता है। 8 फरलांग बराबर 1 माइल। 1 माइल बराबर 1760 यार्ड्स या गज। उसको हम लोग फीट में करेंगे तो 5280, कितना होगा? 5280 फीट होगा 1 माइल बराबर। उसी तरह से हम लोग इसको देखेंगे कन्वर्जन बदलने का। जैसे 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है, उसी को सेंटीमीटर में बोलना है 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में बोलेंगे तो 0.3 से डिवाइड कर देंगे तो 0.3048 मीटर। 1 गज होता है यार्ड, 1 गज होगा 0.9144 मीटर, यानी लगभग 91 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर। 1 माइल 1.6093 किलोमीटर, यानी किलोमीटर से मील जो है ज्यादा होता, बड़ा होता है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा हो गया 1 मील, मानी 1 मील बराबर 1.6093, या हम लोग 1.60 भी बोल सकते हैं किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 1.094 यार्ड। 1 मीटर बराबर 3.28 फीट। अब कोई पूछेगा हमसे 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो हम लोग बोलेंगे 3.28 फीट। 1 स्क्वायर, अब एरिया का हुआ 1 स्क्वायर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना स्क्वायर फीट? 10.76 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। 1 स्क्वायर मीटर बराबर, अब यार्ड में पूछेगा 1.196 स्क्वायर यार्ड या गज। 1 CUM, कम का मतलब क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर घन वॉल्यूम LBH बराबर 35.28 CFT, मानी फीट में अगर नापना है CFT में 1 मीटर क्यूब बराबर 35.28 CFT होता है। ये वॉल्यूम का हो गया। उसी तरह से मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है।
1 गैलन होता है, हम लोग तेल लेते हैं 1 गैलन, कहते हैं 5 लीटर, लेकिन इसमें होता है 4.546 लीटर होता है, मानी 1 गैलन में 4.546 लीटर ही होता है। 1 CFT होता है, उसमें जो हो जाएगा इंच में कहा कितना क्यूबिक इंच होगा, 1728 क्यूबिक इंचेज होगा। 1 क्यूबिक मीटर, 1 CUM का मतलब क्यूबिक मीटर में 35.28 CFT होगा। 1 क्यूबिक यार्ड में 27 CFT हो जाएगा। 1 CFT वेट ऑफ वाटर 62.50 पाउंड होता है। अब यहाँ पर हम लोग का मेजरमेंट ऑफ एरिया है। एरिया को कैसे हम लोग नापेंगे, किससे किस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 mm स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीटर बराबर 100 स्क्वायर डेसीमीटर, डेसीमीटर 10वां हिस्सा होता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग के कंपोनेंट का कितना कितना डायमेंशन होना चाहिए, हाइट, थिक, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल, नॉर्मल मकान है, माने GL से PL, कुर्सी की हाइट कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में नॉर्मल रखना चाहिए। लेकिन हर जगह ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि दरभंगा इलाका है, यहाँ का पानी जो है फ्लड इलाका है, पानी आता रहता है। अगर हम लोग 60 सेंटीमीटर प्लिंथ हाइट दे दिया मकान का, बरसात दिनों में बाढ़ आ जाए जिस कारण घर में पानी घुस जाएगा, तो ये काम हम लोग का फेल हो जाएगा घर बनाना। तो उसके लिए हम लोग इलाका फिर देखेंगे कौन इलाका कैसा है, सूखा इलाका है या पानी वाला इलाका। तो पानी इलाका है तो उसके इलाका पर डिपेंड करेगा कि हाइट कितना देना है। उसके लिए है मैक्सिमम फ्लड हाइट देख लेते हैं कि किस साल कितना बाढ़ आया था, उसके हिसाब से हम लोग प्लिंथ हाइट देंगे। लेकिन नॉर्मल हमको पढ़ना है 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर का। दूसरा है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन की गहराई कितना देना है। तो एक है थंब रूल के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। फॉर सिंगल स्टोरी के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर नीचे देना है। फॉर डबल स्टोरी है बिल्डिंग, उसके लिए 100 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर देंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है, इलाका पर डिपेंड करेगा, बिल्डिंग पर डिपेंड करता है कितना हम लोग ऊंचा मकान बना रहे हैं। दूसरा है उसके बाद हाइट ऑफ लिंटेल, लिंटेल के ऊंचाई। पहले ज़माना में हाइट ऑफ लिंटर जो होता था कम होता था, 6 फीट पर ही लिंटर दे जाता, लेकिन अभी जो है हम लोग 7 फीट पर देते हैं, जो 210 बोलते हैं उसको, 2.10 मीटर में, इससे कम नहीं देना। विंडो सिल हाइट, फ्लोर लेवल से विंडो के निचलका हिस्सा के ऊंचाई को हम लोग सील हाइट बोलेंगे। ये 75 से 90 सेंटीमीटर देते हैं। आमतौर से स्कूल, कॉलेज, ये सब के सील हाइट जो है 75 सेंटीमीटर रखते हैं। रेसिडेंशियल के लिए 90 सेंटीमीटर रखते हैं, वहाँ पर पर्दा का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद है रूम हाइट। रूम हाइट जो है हम लोग नॉट लेस देन 2.75 मीटर, मानी 2.75 से कम नहीं रखना है। सेलिंग हाइट ऑफ ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग 330 से 345, 10.5 से 11 फीट रखते हैं। एयर कंडीशन रूम है, उसके लिए है सेलिंग हाइट 2.4 मीटर है। फॉर किचन है 2.75 है मीटर है। WC एंड बाथ के लिए 2.4 मीटर हम लोग रखते हैं हाइट। हाइट ऑफ पैरापेट वाल, मानी छत के ऊपर चारों तरफ से जो हम लोग रिटेनिंग वाल देते हैं बच्चे को गिरने से बचाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पैरापेट वाल या रिटेनिंग वाल। वो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर के बीच में रखा जाता है, मानी 1.5 से कम नहीं देना है और 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं देना है। यानी कि 1 मीटर 5 सेंटीमीटर से वह 1.20 मीटर रखा जाता है। नॉर्मल इसका रखा जाता है 75 से 90 सेंटीमीटर, 75 से 90 सेंटीमीटर, ताकि बच्चा उच्चा गिरे नहीं।
थिकनेस ऑफ आरसीसी रूफ स्लैब है। छत का मोटाई कितना देंगे, रूफ का मोटाई कितना देंगे, 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंची से कम नहीं देना। विंडो का सनसेट जो बाहर निकला रहता है, जो बारिश या सूरज की रोशनी को रूम में आने से बचाता है, डायरेक्ट न आवे, आंख पर न पड़े, उसकी चौड़ाई जो बाहर जो निकालते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट करते हैं, 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर करते हैं। मिनिमम विड्थ ऑफ विंडो, विंडो की मानी कम से कम चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर यानी कि 3 फीट, और मैक्सिमम 2 मीटर यानी 7 फीट। मानी कम से कम चौड़ाई विंडो का रखेंगे 90 सेंटीमीटर, और अधिक से ज़्यादा हम लोग रखेंगे 2 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। नॉर्मल विंडो का साइज जो होता है हम लोग रखते हैं 150 सेंटीमीटर इंटू 120, मतलब 150 रखते हैं हम लोग चौड़ाई, ऊंचाई रखते हैं 120 रखते हैं। वेंटिलेटर्स का है 60 सेंटीमीटर में 45 सेंटीमीटर। अब बेडरूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग, ड्राइंग, ये सब का जो हम लोग का जो डोर होगा वो 110 से 110 इंटू 2.10 यानी 3.5 फीट से चौड़ा होगा और 7 फीट ऊंचा होगा, यानी 3.5 गुने 7 का होगा। किचन का हम लोग रखेंगे 3 फीट गुने 7 फीट यानी 90 सेंटीमीटर गुने 210 सेंटीमीटर। D2 लैट्रिन बाथरूम का रखते हैं हम लोग 75 सेंटीमीटर इंटू 210 सेंटीमीटर यानी 2.5 फीट गुने 7 फीट रखते हैं लैट्रिन बाथरूम का। थिकनेस ऑफ PPC 1 इंच रखते हैं 2.54 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रूम, किसी भी रूम के लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होना चाहिए, तो इसका एक नियम दिया गया है कि लेंथ अगर हम लोग 1.2 मीटर रखते हैं तो विड्थ रखेंगे 1 मीटर, यानी कि 1.2:1 से 1.5:1 के बीच में रखेंगे तो अच्छा रूम लगेगा देखने में। विड्थ ऑफ द रूम शुड नॉट बी लेस देन 9 फीट 6 इंची, 9 फीट 6 इंची से किसी भी बेडरूम का चौड़ाई कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम एरिया ऑफ बेडरूम, किसी भी बेडरूम का एरिया कम से कम 100 स्क्वायर फीट यानी कि 9.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम एरिया ऑफ किचन, किचन का कम से कम एरिया 3.6 स्क्वायर मीटर यानी कि 36 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी लैट्रिन WC का एरिया जो होना चाहिए अंदर का 1.6 स्क्वायर मीटर यानी कि 16 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। ट्रेड राइज है, ट्रेड जो रखते हैं हम लोग जिस पर यूजर अपना पैर रखता है 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर यानी 10 से 12 इंची। राइज जो है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं, 6 इंच से 8 इंच के बीच में रखते हैं। फ्लैट RCC स्लैब है 10 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर थिक रखते हैं। हैंड रेल सीढ़ी में जो रहते हैं हम लोग रेलिंग देते हैं 75 से 85 सेंटीमीटर रखते हैं। ये सब का हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। अगले क्लास में हम लोग इससे और अच्छा हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं, उसका इंतजार कीजिएगा।